नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसी कहानियां जो दिखाती हैं कि बड़ी सफलताएं जो हैं वो अक्सर आसान रास्तों से नहीं मिलती। बिल्कुल। मतलब कैसे कुछ जाने माने लोगों ने मुश्किलों को, नाकामयाबियों को पार किया, हम यही समझने की कोशिश करेंगे आज। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें वो बारीकियां हैं, वो सबक हैं जो असल में सिखाते हैं कि हालात मुश्किल हों तो भी रास्ता कैसे ढूंढना है। हाँ। खासकर स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये चीजें समझना बहुत काम आ सकता है। तो कहाँ से शुरू करें? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ बिल्कुल, कलाम साहब। सोचिए, कितनी साधारण शुरुआत थी। बचपन में अखबार बेचे और फिर वो पायलट बनने वाला सपना। टूट गया। हाँ, भारतीय वायुसेना में नहीं जा पाए। ये तो मतलब किसी को भी एकदम रोक सकता था ना। सही कहा। और यहीं पर दिलचस्प बात है, ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ये दिशा बदलने की हिम्मत की भी बात है। एक सपना टूटा, पर वो रुके नहीं, अपनी सारी एनर्जी, अपना फोकस विज्ञान की तरफ मोड़ दिया। मिसाइल मैन बन गए। हाँ हाँ। तो ये दिखाता है कि फेलियर जो है वो अंत नहीं है, शायद वो बस एक मोड़ है, रास्ता बदलने का इशारा। जैसे कोई स्टूडेंट अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन न ले पाए। बिल्कुल, हो सकता है किसी और फील्ड में उसकी असली कॉलिंग हो। कलाम जी ने यही तो साबित किया। आपकी शुरुआत कैसी है, आपके पास क्या संसाधन है, ये आपकी सीमा नहीं तय करते। सही। और फिर जेके रॉलिंग की कहानी, वो भी कुछ ऐसी ही है। अरे हाँ, उनकी कहानी तो और भी मतलब। अकेली माँ, पैसों की तंगी, डिप्रेशन, और अपनी किताब हैरी पॉटर के लिए कितने 12 पब्लिशर्स। 12? सोचिए जरा, एक के बाद एक ना सुनना। ये तो वाकई हिम्मत तोड़ने वाला रहा होगा। बिल्कुल। पर यहाँ जो चीज गौर करने वाली है ना, वो है अपने आइडिया पर, अपने विजन पर अटूट विश्वास रखना। जब सब लोग, या कम से कम वो 12 जाने माने पब्लिशर्स आपके काम को रिजेक्ट कर रहे हो, तब भी टिके रहना। रॉलिंग ने खुद कहा कि वो रॉक बॉटम पर थी, मतलब बिल्कुल नीचे। हाँ। और उसी को उन्होंने अपनी नई शुरुआत की नींव बना लिया। ये उस स्टूडेंट जैसा है जिसका प्रोजेक्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा हो, पर वो लगा रहता है, सुधारता रहता है। क्योंकि उसे आइडिया में दम लगता है। हाँ, ये सिर्फ पेशेंस नहीं है, ये कन्विक्शन है ना, अपने काम पर भरोसा। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड की तरफ चलें। हाँ। धीरूभाई अंबानी। हाँ, धीरूभाई। बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं। हाँ यमन में पेट्रोल पंप पर क्लर्क। जी। फिर इंडिया वापस आकर मसालों का, कपड़ों का छोटा सा काम शुरू किया। और फिर रिलायंस। ये छलांग कैसे लगाई उन्होंने? देखिए, यहाँ बात है विजन की और जोखिम लेने की क्षमता की, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क। संसाधन कम थे, पर सोच बड़ी थी। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी खड़ी नहीं की, उन्होंने भारत में इक्विटी कल्चर को, मतलब शेयर बाजार को, आम आदमी तक पहुंचाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये दिखाता है कि सफलता के लिए हमेशा डिग्री या एकदम पारंपरिक रास्ता ही जरूरी नहीं होता। कई बार आपका विजन, आपका जुनून और उसे जमीन पर उतारने की काबिलियत ज्यादा मायने रखती है। मतलब क्लासरूम के बाहर के अनुभव भी बहुत कुछ सिखाते हैं। बेशक। अब इंदिरा नूई को देखिए। हाँ, इंदिरा नूई। चेन्नई से शुरुआत, फिर आईआईएम कलकत्ता, येल और फिर पेप्सिको की सीईओ, पहली महिला सीईओ। वो भी उस समय में। हाँ, उस जमाने में जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खासकर एक भारतीय महिला के लिए इतनी ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं था। बिल्कुल। और यहीं पर वो लैंगिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने वाली बात आती है। नूई ने अपनी काबिलियत से, अपनी लीडरशिप से ये साबित किया। ये उन सब लोगों के लिए एक मिसाल है जो शायद किसी नई जगह पर, नए माहौल में, जैसे कोई स्टूडेंट नए कॉलेज में या पहली नौकरी में, खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करता हो। उन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि पेप्सिको को एक नई ग्लोबल दिशा दी। सही कहा। अच्छा, स्पोर्ट्स से भी एक उदाहरण है हमारे पास, नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज, अपना गोल्डन बॉय। हरियाणा का एक छोटा सा गांव, बचपन में वजन की भी दिक्कत थी, सुविधाएं भी सीमित जी। और फिर सीधे ओलंपिक्स में गोल्ड। एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड। कमाल। यहाँ दिखता है कि कैसे फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल, मतलब ढांचागत चुनौतियों को पार किया जा सकता है, सिर्फ मेहनत, अनुशासन और फोकस से। जैसे कोई छात्र जिसके पास शायद बेस्ट कोचिंग या संसाधन ना हो, पर वो अपनी लगन से टॉप कर जाए। बिल्कुल वैसा ही। चोपड़ा की जीत यही बताती है कि बाहर के हालात से ज्यादा आपकी अंदर की तैयारी, आपका जज्बा मायने रखता है। तो अगर इन सभी कहानियों को एक साथ देखें, कलाम, रावलिंग, अंबानी, नूई, चोपड़ा, क्या कोई कॉमन धागा है इनमें? कुछ पैटर्न? हाँ,
कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली तो, सबने फेलियर को देखा, झेला, पर उसे अंत नहीं माना, बल्कि उससे सीखा या उसे रास्ता बदलने का सिग्नल समझा। मतलब फेलियर को एक तरह का फीडबैक माना। बिल्कुल। दूसरा, अपनी मुश्किलों को, अपनी तथाकथित कमजोरियों को शायद अपनी ताकत बना लिया, जैसे कलाम साहब की सादगी या नुई का शायद आउटसाइडर होना। अच्छा। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य के लिए गहरा जुनून, एक ऐसा विश्वास जो बाहरी नकार या मुश्किलों से हिला नहीं। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई युवा इन कहानियों से कुछ सीखना चाहे तो उनके लिए प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इनसे प्रेरणा जरूर लें, पर किसी की नकल ना करें। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि सबके हालात अलग होते हैं। सही। दूसरी बात, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। जैसे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी हो तो उसे हफ्तों या महीनों के प्लान में बांट लें। मैनेजेबल बनाना जरूरी है। हाँ। तीसरा, फेलियर से डरे नहीं, उसे पर्सनल ना लें। बस ये देखें कि कहाँ चूक हुई, क्या सीख सकते हैं। चौथा, नेटवर्क बनाएं, लोगों से मिलें, सीखें और स्किल्स डेवलप करते रहें। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुश्किलें तो आएंगी ही, ये जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन आपका नजरिया कैसा है, आपका संकल्प कितना मजबूत है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसी से तय होता है कि आप उन मुश्किलों को पार कर पाते हैं या नहीं। सही कहा। ये सारी कहानियां, डॉक्टर कलाम, राउलिंग, अंबानी, नुई, चोपड़ा, ये सब यही दिखाती हैं कि असाधारण सफलता अक्सर साधारण शुरुआत और असाधारण हिम्मत से ही मिलती है। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डिजिटल युग है, नई तरह की चुनौतियां हैं, नए अवसर भी हैं। तो इन कहानियों में जो गुण हमने देखे, दृढ़ निश्चय, मेहनत वगैरह, उनके अलावा आज की दुनिया में सफल होने के लिए और कौन से नए स्किल्स या माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं? शायद कुछ ऐसा जिस पर इन कहानियों में उतना जोर नहीं था। ये बढ़िया सवाल है सोचने के लिए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।